सूरज ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स एंड चांद ग्रहण जिसको ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं, ये क्यों होते हैं, इनके वजूहात क्या हैं, इनका दौरानिया कैसे होता है, किन तारीखों में होते हैं और इसके पीछे जो लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में आज अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अच्छी साइंटिफिक नॉलेज है। सूरज ग्रहण जिसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं ये और चांद ग्रहण ल्यूनर इक्लिप्स जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं या फलकियाती जो वाक़यात जिसको कहते हैं वो होते हैं। होता क्या है कि हमारी जो अर्थ है ये सूरज के चारों तरफ यानी इर्द गिर्द इसकी गर्दिश होती है। इसका अर्थ के ये सन है, सूरज है, तो सूरज के चारों तरफ जो है ये जमीन है ये घूमती है इसके ऊपर, इसका जो ना ये रोटेशन होता है इससे। और इसी तरीके से मून जो है या चांद जिसको बोलें वो उसका रोटेशन इस जमीन के इर्द गिर्द होता है, गर्दिश होता है। वो होता क्या है कि ये सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, इन दोनों के वाक़यात में ये होता है जब ये तीनों एक ही लाइन में हो जाते हैं तब ये फलकियाती वाक़यात या एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं। होता क्या है, जैसे जमीन जो है ये अपना चक्कर पूरा करके यहाँ से जब यहाँ पहुँचती है और सूरज जो होता है और चांद जो होता है वो जमीन के चारों तरफ गर्दिश करता है। जब वो बीच में आ जाता है, सूरज और अर्थ के बीच में चांद आ जाता है, तो सूरज की रोशनी जमीन तक हमारे पास अर्थ पे पहुंचने में मुश्किल हो जाता है। एक किस्म का ग्रहण लग जाता है। ग्रहण मीन्स रुकावट, एक किस्म की रुकावट आ जाती है। तो यहाँ जो है सूरज की ये जो शुआएं हैं, रोशनी है, ये जमीन पे नहीं पहुंचती, ये बीच में मून आ जाता है, चांद आ जाता है, तो इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स या सूरज ग्रहण। इसी तरीके से होता ऐसे है कि यही चांद जब जमीन के चारों तरफ घूम रहा है, ये घूम के जब इस तरफ चांद आ जाता है, ये चांद जो है घूम के जब ये जमीन से घूमता इस तरफ आ जाता है, तो सूरज की जो शुआएं हैं वो चांद के ऊपर नहीं पड़ सकती, क्योंकि चांद की अपनी रोशनी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी या सन की जो लाइट है उसको वो कैच करता है या उसको वापस जो है रिफ्लेक्स होती है। तो जब सूरज की किरणें जमीन से चांद तक नहीं पहुंचती, बीच में रुकावट जमीन आ जाती है, अर्थ आ जाती है, तो फिर ये जो है सूरज चांद ग्रहण या ल्यूनर इक्लिप्स होता है। तो ये वाक़यात होते हैं, ये नेचुरल हैं। और ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण कब होता है, लोग मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट होते हैं, कोई कब कह रहा है, कोई कब कह रहा है। सूरज ग्रहण हमेशा न्यू मून, जब चांद की शुरू वाली डेट होती है, जब हम कहते हैं कि चांद छोटा सा पैदा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ जो हम देखते हैं ज़मीन पे, तो जब इसकी शुरू वाली डेट्स होती हैं, अर्ली जो होता है या न्यू मून होता है, तब सूरज ग्रहण होता है। और चांद ग्रहण कब होता है, चांद ग्रहण हमेशा जब फुल मून होता है तब होता है, यानी चांद की 15 या 14 तारीख होती है, उस दौरान चांद ग्रहण होता है, यानी जो है ल्यूनर इक्लिप्स होता है। अब कुदरत का एक निज़ाम है, सबसे बड़ा जो प्लेनेट है या ग्रह है ये सूरज है, और इसकी जो डायमीटर है, यानी डायमीटर का मतलब है ये एक बहुत बड़ा कोई गोल है, उसके बीच का जो ये टोटल जो डिस्टेंस है इसको डायमीटर कहते हैं। तो सूरज का जो ये बीच का जो डिस्टेंस है ये सबसे बड़ा है, ये मून और अर्थ इन सबसे बड़ा है, जो कि डिस्टेंस तकरीबन बताया गया है ये 13,92,700 किलोमीटर है। 13,92,700 किलोमीटर है। वो कहते ये हैं कि हमारी जो ज़मीन है 1.3 मिलियन ज़मीनें जो है वो आए तो एक सूरज के अंदर फिट हो जाएंगी। मतलब हमारी अर्थ जो है ये मिलियंस के तादाद में, हमारे इतना सूरज बड़ा होता है कि ये मिलियंस के तादाद में हमारी ज़मीनें इसके अंदर फिट हो सकती हैं। तो इसका डायमीटर जो है 13,92,700 किलोमीटर है इसका डायमीटर। इसी तरीके से जो अर्थ है हमारी, इसका जो डायमीटर है ये 12,742 किलोमीटर है, इसका जो अर्थ का जो डायमीटर है 12 के सूरज से बहुत छोटी है। इसी तरीके से जो मून हमारा है वो इसी से छोटा है।
जो चांद है, चांद का जो डायमीटर है वो 3474 किलोमीटर है। तो एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जो अपने हिसाब से चल रहा है, कुदरत वाला उसको चला रहा है। अब आते हैं कि चांद ग्रहण अगला या सूरज ग्रहण हमारे यहाँ पे इन कंट्रीज में कब होने वाला है। अगला जो चांद ग्रहण है वो 7 सितंबर को होने वाला है और रात को 11:11 पे होगा, जो कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और काफ़ी ममालिक में, एशियन कंट्रीज में तकरीबन देखा जाएगा। और इसके बाद चंद दिनों के बाद यानी 21 सितंबर को जो है वो सूरज ग्रहण को होना है और ये साल में तकरीबन 2 बार होते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स। तो 21 सितंबर को शाम को 5:17 पे जो है सूरज ग्रहण होगा, जो कि पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा, उसके कोई असरात नहीं होंगे। बाकी न्यूजीलैंड है, जो ऑस्ट्रेलिया है या पैसिफिक ओशन है, इन कंट्रीज में, इन एरियाज में जो है ये सूरज ग्रहण देखा जाएगा। अब आते हैं कि लोगों के इसके बारे में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, मुख्तलिफ सोच है और ख़ासतौर पे हमला ख़वातीन को कहते हैं कोई काम न करे, लोगों को घर में बिठा देते हैं। और वैसे ये नॉर्मली हमारे जो देखा गया है कि हिंदू मत है या जो कुछ बुद्ध मत है या इस टाइप के जो पुराने लोग हैं या पुराने जो मज़ाहब हैं, उसमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। फिर उसमें सूतक का लगना और कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये जो है बड़ा कोई हमारे यहाँ के लोगों के गुनाह है, उनका जो है इनके ऊपर जो है इनको सज़ा भुगतनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। साइंटिफिक के हिसाब से इसमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। चांद ग्रहण के दौरान कोई तदाबीर की ज़रूरत नहीं है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं। और जो ख़वातीन की कहते हैं कि हमला ख़वातीन घर में बिठा देते हैं, कोई काम नहीं करने देते, छुरी नहीं पकड़े, कोई सब्जी नहीं काटें, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ सोच है। और ये साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक वे में या वैसे भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, इस चीज़ में है कि जो सूरज ग्रहण होता है यानी सोलर इक्लिप्स होता है, उसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि उसके जो श्वा रुकावट बीच में आ जाता है चांद की, तो फिर जो साइडों से जो श्वा गुजरते हैं वो बड़े तेज और खतरनाक होते हैं। उसको आप खाली आंख से नहीं देखना चाहिए और उसके न सिर्फ आंखों पे बल्कि माइंड के, मेंटल हमारा जो है साइकेट्रिक इशू भी हो जाते हैं काफी लोगों को। तो उसमें ये होता है कि आपको ओपन बाहर नहीं निकले तो ज़्यादा अच्छा है, अपने घरों में रहें। अगर कोई रूटीन वर्क कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपने खुली आंख से सूरज ग्रहण को नहीं देखना है। उसके लिए खास किस्म के चश्मे आते हैं, जो पहन के, ग्लासेस आते हैं जो पहन के आप जो है अपना उसको देख सकते हैं, या तो उसको जो है ना मोबाइल के कैमरा से भी नहीं देख सकते हैं, पर अलाउ नहीं है। उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, नज़र भी चली जा सकती है, दिमागी इशू भी हो सकते हैं। हाँ, तो इसमें यह हो सकता है कि सूरज ग्रहण के टाइम पे आप एहतियाती तदाबीर करें। बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है साइंटिफिकली, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ मज़ाहब में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लोगों की सोच है कि लोग इसको जो है ना कहते हैं कि ये काम नहीं करना, वो नहीं करना। फिर कुछ लोग जो है ना ऐसे माजूर बच्चे वगैरह, तो उसको ज़मीन में उसके पाँव वगैरह जो है ना वो डाल देते हैं कि जो उससे इफेक्ट होंगे। ये ख़तरनाक चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, न कोई किसी को हुआ है। तो दोस्तों, ये आज हमारी वीडियो थी। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके जो सवालात हो, तो ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें किसी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।